खबर आप तक। हकीकत जो आपको रखे अपडेट। नमस्कार, मैं आस्था, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। विंध्य में तेजी से पांव पसार रही जानलेवा जीबीएस बीमारी। जीबीएस एक जानलेवा बीमारी है जो पूरे विंध्य क्षेत्र में तेजी से अपना पांव पसार रही है। जानकारों की माने तो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हफ्ते भर में एक मरीज अवश्य चिन्हित किए जा रहे हैं। इससे यह माना जा रहा है कि विंध्य क्षेत्र में जीबीएस बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या बहुतायत में है। हालांकि इस बीमारी का उपचार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में संभव है, लेकिन इसके उपचार में लगने वाली आवश्यक दवाइयां अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। विशेष तौर पर IVIG इंजेक्शन की उपलब्धता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में नहीं है। इससे मरीजों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस संबंध में मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल एवं अस्पताल अधीक्षक से बात होने की जानकारी मिली है और जल्द ही दवाइयां उपलब्ध होने की संभावना जताई गई है। बताते हैं कि यह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसका सीधा असर इम्यून सिस्टम पर पड़ता है। इम्यून सिस्टम खुद ही अपने ऊपर हावी होने लगता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सिंड्रोम बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। इस संबंध में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पदस्थ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर वीरभान सिंह ने खुलकर बातचीत की। आइए सुनाते हैं। सर, जीबीएस कोई बीमारी है न्यूरोलॉजी में, ये क्या होती है? जी नमस्कार, विंध्य क्षेत्र के निवासियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर वीरभान सिंह न्यूरोलॉजी में पोस्टेड हूँ अभी, और संजय गांधी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ मेडिसिन डिपार्टमेंट में। ये जो जीबीएस की बीमारी होती है, अमूमन इसका कोई एज डिफाइन नहीं है। ये बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक किसी भी एज ग्रुप पे और किसी भी महिला या पुरुष दोनों में से किसी को भी हो सकता है। इसके सामान्य जो लक्षण होते हैं वो ये होता है कि मरीज को सर्दी, जुकाम, बुखार हो सकता है, उल्टी, दस्त की समस्या हो सकती है, और इसके समस्या के करीब 5 से 7 दिनों में मरीजों को चलने की दिक्कत होती है। मरीज़ अक्सर सोचता है कि बुखार, उल्टी, दस्त के बाद जो कमज़ोरी आ गई उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बल्कि ये कहीं ना कहीं जीबीएस गुलियन बायरे सिंड्रोम नाम की बीमारी का संदेशा होता है। इसमें ये बीमारी एक तरह से जानलेवा भी है, क्योंकि ये स्टार्ट होती है पैरों से। जो मोस्ट कॉमन वेरिएंट जो होता है जीबीएस का, वो स्टार्ट होता है पैरों से। पैरों में कमज़ोरी आती है, इसके बाद ये बीमारी ऊपर चढ़ती है, हाथों में कमज़ोरी आती है, गर्दन में कमज़ोरी आती है, जिसमें गर्दन की वजह से फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसमें मरीज़ को वेंटिलेटर की ज़रूरत भी पड़ जाती है। तो इस तरह का इसका पैटर्न होता है। इसको बोलते हैं असेंडिंग टाइप ऑफ वीकनेस। अब आते हैं इसके उपचार और रोकथाम पे। तो अगर मरीज इन लक्षणों को मतलब इग्नोर ना करे और डॉक्टर से कंसल्ट करे, तो इसमें शुरू के 7 दिनों तक अगर आ जाता है तो उसमें IVIG इम्यूनोग्लोबुलिन का ट्रीटमेंट होता है, वो हम दे सकते हैं उसमें। दूसरा ऑप्शन होता है प्लेक्स प्लाज्मा एक्सचेंज, जस्ट लाइक कि डायलिसिस तो नहीं बोलते, बट डायलिसिस जैसी ही प्रक्रिया होती है। तो बस पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इस बीमारी का 2 ही इलाज संभव है। एक तो हम IVIG का इंजेक्शन दे सकते हैं, दूसरा प्लाज्मा एक्सचेंज से खून की सफाई कर सकते हैं। बट ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी कॉस्टली हैं। प्लाज्मा एक्सचेंज में मरीज को उससे मिलता जुलता खून को पलटी करना पड़ता है, लेकिन उसके भी अपने डिसएडवांटेज हैं। कई बार दूसरों की बीमारी भी लग सकती है। लेकिन जो IVIG है वो थोड़ा सेफ़ ऑप्शन माना जाता है। दोनों की जो स्टडीज़ हुई हैं वो दोनों में रिजल्ट सेम है कि अगर जीबीएस के पेशेंट में प्लाज्मा एक्सचेंज किया गया या उसमें IVIG का इंजेक्शन दिया गया तो रिजल्ट सेम है। अब जो IVIG जो है वो काफ़ी महंगा इलाज है। एक जैसे IVIG का अगर हम मानते हैं कि 10 ग्राम का इंजेक्शन है, वो करीब आपको 20 से 25 हज़ार तक की कीमत में मिलता है। और IVIG का जो डोज़ होता है वो मरीज़ के वज़न का 2 गुना होता है, और उसको हमने अगले 5 दिनों तक देना होता है। तो IVIG और प्लेक्स 2 ही ऑप्शन हैं इसमें जीबीएस बीमारी की। अब जैसे कि ये ख़तरनाक बीमारी है, और अभी मतलब पिछले 2 महीनों में मेरे नज़र में कम से कम 5 से 7 मरीज़ मैंने जीबीएस के देखे हैं, जो कि अननेसेसरी मतलब नागपुर के लिए या जबलपुर के लिए चला जाता है। बस इसमें जीबीएस में यही है। तो बोलने का बहुत कुछ, बट इतना। अच्छा, अपने यहाँ जैसे आपने बताया कि कितने मरीज आते होंगे रोज़ जीबीएस के? रोज़ के तो मेरे संज्ञान में इतने नहीं है, बट मान के चलें कि हम 7 से 10 दिनों में एक मरीज़ तो मुझे मिल जा रहा है, चाहे वो बच्चों का ग्रुप का हो या एडल्ट ग्रुप का हो।
इस टाइप का। जैसे आपने बताया कि जीबीएस की बहुत जानलेवा बीमारी है और मरीज आते हैं, तो क्या आपने सुपर स्पेशलिटी में या इस तरह का इलाज संभव है क्या? सुपर स्पेशलिटी में आईवीआईजी इंजेक्शंस के लिए बात हुई थी और लोकल टेंडर का ये सब अधिष्ठाता महोदय और सुब्रमण्यन सर ही जिसकी जानकारी ज़्यादा दे पाएंगे कि आईवीआईजी इंजेक्शन का क्या स्टेटस है। और प्लाज्मा, रही बात प्लाज्मा एक्सचेंज, तो वो नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके हो रहा है वो प्लाज्मा एक्सचेंज डायलिसिस की प्रक्रिया। आईवीआईजी जो थोड़ा सा बेटर और सेफ ऑप्शन है वो अभी थोड़ा सा अवेलेबल नहीं है, इसके लिए अभी प्रोसेस जारी है। अच्छा, क्या जीबीएस बीमारी भी क्या आयुष्मान के अंतर्गत आती है? हाँ जी, आयुष्मान अंतर्गत में जीबीएस। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू।